कार सीखनी शुरू की थी। एक बार कार कहीं पे जा रही थी ट्रैवलिंग विद फैमिली। दोनों मिक्स कर दिए। वेरी स्मार्ट। Hello, Namaste, and welcome to SD Talks by SD Academia, the platform where we are celebrating upcoming rising women artists of India. We truly love them, and we call them SD Tribe because they are so talented and their creation is just superb. Hi, this is your host Priya Gehra, and today we are going to meet a beautiful personality inside out and a phenomenon artist, Neena. Hello, Neena ji. How are you? हेलो, आई एम फाइन। फाइन। You're looking so pretty, and I think हम दोनों ने आज कितना मैचिंग डाला है, ब्लू एंड व्हाइट, है ना? यस। हाई फाइव नीना जी। You're looking absolutely lovely. So नीना जी, इससे पहले कि हम आपके बारे में बातें करें, आपके बचपन से लेकर अभी तक के डिफरेंट डिफरेंट किस्से और डिफरेंट डिफरेंट चीजों को हम एक्सप्लोर करें, we really want to know about you. We need a quick introduction कि आप कहाँ रहती हैं, आप क्या करती हैं, and everything. मैं अब रिसेंटली तो हम नोएडा में रहते हैं। फॉर मैरिज हम ऋषिकेश में रहते थे और मेरे पापा जॉब करते थे। हम एक टाउनशिप में रहते थे ऋषिकेश के। और अभी मेरे हस्बैंड सीए हैं और मैं मैथ्स टीचर हूँ। आई एम एमएससी इन फिजिक्स एंड बीएड आल्सो। बहुत टाइम से मैं मैथ्स एज अ मैथ्स टीचर ही वर्क कर रही हूँ। और अभी मैंने स्कूल जॉब छोड़ दिया है। अपने घर में कोचिंग सेंटर मेरा है, मैं उसी को रन करती हूँ। और आई हैव 2 चिल्ड्रन, वन डॉटर एंड वन सन। डॉटर की मेरी मैरिज हो गई है और सन मेरा अपना बिजनेस कर रहा है स्टडी कंप्लीट करके। उसने अभी स्टार्ट किया रिसेंटली। दैट इज सो अमेजिंग नीना जी। एंड सिमिलरली आपकी जो लाइफ स्टोरी है, डेफिनेटली हम सब जानना चाहते हैं। यू आर स्टिल यंग टू मी एंड एज इज जस्ट अ नंबर, बट स्टिल इस एज में लोग एक्चुअली रिटायरमेंट के बारे में सोचते हैं कि चलो अब थोड़ा रेस्ट ले लेते हैं। बट एट दिस एज आप एक्चुअली अपने ड्रीम्स को, अपने हिडन टैलेंट को एक्सप्लोर करिए। सो हर चीज की शुरुआत बचपन से होती है। सो आपका बचपन कैसा था नीना जी? In my childhood, I was a very active child, very active in sports and art also. मैं मतलब डिस्ट्रिक्ट एथलीट थी और डिस्ट्रिक्ट में मैं बैडमिंटन खेली हुई हूँ। और मतलब मैंने बहुत सारी ट्रॉफीज और शील्ड्स वन की हैं। वाओ नीना जी। स्कूल के बाद फिर ये सब कुछ कम हो गया क्योंकि स्टडीज में बहुत ज्यादा फोकस करना पड़ता था। मतलब बाकी सब कुछ भी बहुत कम हो गया ये आर्ट की तरफ। शुरू में तो जैसे बचपन में हम अपनी नानी के घर जाते थे, मम्मी मेरी बहुत क्रिएटिव थी तो वो हमको मतलब कुछ कुछ सिखाती रहती थी। सभी कजन्स मिलते थे और हमको नानी सब कजन्स को इकट्ठे ही कुछ ना कुछ सिखाती रहती थी। मतलब बहुत मैंने अपनी नानी से सीखा। तो क्रिएटिविटी जो आई वो मेरे अंदर मम्मी और नानी से आई। जी जी। एंड जैसे बचपन के बहुत ही ज्यादा प्यारे और बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग किस्से होते हैं, बट बचपन में दो जो लोग हैं उनका बहुत बड़ा रोल होता है, आपकी मम्मी का और पापा का। उनकी उनकी कही हुई बातें, उनके दिए हुए कॉम्प्लीमेंट्स, फिर उनका थोड़ा सा क्रिटिसिज्म हमें हमेशा याद रहता है और बहुत इंपॉर्टेंट भी होता है। आपके पेरेंट्स ने देखा जो नीना है, पढ़ाई के साथ साथ, स्पोर्ट्स के साथ साथ उनकी रुचि आर्ट में भी है, तो उनका क्या टेक था और उनका क्या पर्सपेक्टिव था? पापा का तो ऐसा नहीं था। वो तो यही कहते थे कि सिर्फ पढ़ाई पे अपना फोकस रखो। बट मम्मी का था कि हाँ कुछ ना कुछ आना चाहिए इनको। तो मम्मी जैसे कभी मम्मी को एम्ब्रॉयडरी बहुत अच्छी आती थी, नीटिंग बहुत अच्छी आती थी। तो मम्मी अपने साथ हमें को बिठा लेती थी और कहती थी चलो मेरे साथ ही कुछ ना कुछ करो। यू आर एक्चुअली एक्सप्लोरिंग एवरी side of art and fine art, so that's a big thing नीना जी, for sure. एंड सिमिलरली जैसे पेरेंट्स हैं, जैसे नानी माँ है, दादी माँ है, इन सब की सिखाई हुई चीजें, इन सबकी कही हुई बातें हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। बट सिमिलरली गुरु जो हमारा टीचर है, स्पेशली आर्ट टीचर, जिससे आप कुछ कला सीख रहे हो, जिससे आप कुछ स्किल्स एक्वायर कर रहे हो, उनकी कही हुई बातें, उनके कॉम्प्लीमेंट्स या उनके दिए हुए लाइफ लेसन्स हमें हमेशा याद रहते हैं। सो ऐसी कोई बात और ऐसी कोई मोटिवेटिंग चीज जो आपके आर्ट टीचर ने कभी आपसे कही हो और जो आपको अभी भी याद हो? एज एन आर्ट टीचर स्टार्टिंग में तो मैंने आपको बताया बस नानी और मम्मी ही थे। उसके बाद आर्ट टीचर तो मेरा एसडी एकेडमिया की फैकल्टी ही है।
मतलब मैंने कभी हाँ आर्ट किसी और से नहीं सीखा है, सिर्फ जी। अभी स्टार्ट किया है मैंने। उनका जो मेथड है सिखाने का, मैं बहुत एंजॉय करती हूँ। क्रिएटिव में थी, बट प्रोफेशनली नहीं कर रहे ये थे। या इट्स एक्चुअली लाइफ लेसन नीना जी, ये एक्चुअली ये एक ऐसा लेसन है जो अभी शायद आपके हमारे व्यूअर्स भी जो सुन रहे होंगे वो भी आपकी बातों से इतना ही मोटिवेट होंगे कि वो किसी भी एज में है, किसी भी जगह है, कुछ भी कर रहे हैं, अगर सीखने की चाह हो तो वो कुछ भी सीख सकते हैं। यस यस। जी। सो नीना जी, जैसे आपके जो पिताश्री थे, जो आपके फादर थे, वो एक इंजीनियर थे, आपने भी अपना करियर एज अ मैथ टीचर आपने परस्यू करा, योर योर हस्बैंड इज अ सीए। सो कभी भी आपके मन में आया कि शायद मैं एक मैथ्स टीचर ना होकर एक फुल टाइम प्रोफेशनल आर्टिस्ट हो सकती थी? क्या कभी ये बात स्ट्राइक हुई? पहले तो कभी नहीं हुई। हम्म। ये सब जो जो भी आज का सिनेरियो है वो सिर्फ कोविड से आया है मेरे अंदर। मतलब अच्छा। ठीक है, पहले जो कुछ मैं करती थी वो सिर्फ घर जी के अंदर ही था। जी। कभी बाहर निकलने की हमने सोची भी नहीं। बस एक हम्म। ही था कि एक टीचर है, मैथ्स के टीचर है, इसके अलावा और कुछ नहीं। जी हाँ, अब ये लास्ट 2 और 3 ईयर से मैंने ये स्टार्ट किया मन में, मतलब एक ये हुआ कि हम कुछ कर सकते हैं, कर बाहर सकते कर हैं। सकते हैं। वाओ नीना जी, दैट इज सो इंस्पायरिंग। एंड सिमिलरली आप भी अलग अलग शहरों में, अलग अलग सिटीज में रही हैं, है ना? और इंडिया इज अ लैंड ऑफ डाइवर्सिटी। हर एक स्टेट, हर एक सिटी के अपना कल्चर है, अपनी आर्ट है। सो अलग अलग सिटीज से गुजरते हुए क्या एज एन आर्टिस्ट आपने अपने अंदर ग्रोथ देखी है? मतलब अभी तो ग्रोथ हुई है, क्योंकि पहले मतलब मैं जो करती थी वो सिर्फ अपनी फ्रेंड्स या घर के मतलब रिलेटिव्स और कजन्स तक ही सीमित था। बहुत सारे आर्ट फॉर्म्स मैंने बनाए किए हैं और जी। प्रोडक्ट्स भी बनाए। इवन मैंने तो हम्म। कभी मैरिज वगैरह पे किसी को गिफ्ट भी दिए हुए अपने बनाए हुए प्रोडक्ट्स। जी जी। एंड नीना जी, जैसे आप किस उम्र में आपकी शादी हुई थी? मेरी 25th में। 25 साल की उम्र में आपने शादी करी, तो शादी से पहले जैसे नानी माँ, मम्मा, पापा, आपके आपके सिबलिंग सभी के साथ किसी ना किसी तरीके से आर्ट को रिलेटेड सपोर्ट रहा कि हाँ, आप पढ़ाई के साथ साथ एक्स्ट्रा एक्टिविटीज में भी रहें, अपनी हॉबीज भी परस्यू करें। तो शादी के बाद क्या ये चीजें वैसी ही रही जैसी पहले थी? वो तो मुझे मोटिवेट करते रहे। पहले 3 साल तो जैसे मेरी डॉटर जब तक नहीं हुई, हस्बैंड तो सीए हैं, बहुत बिजी रहते हैं। जी मतलब वो मॉर्निंग में गए और उनका रात को 9-10 बजे तक आने का रूटीन। तो मैं बिल्कुल अकेली थी। मैं ऋषिकेश से दिल्ली शिफ्ट जो हुई अभी थी। आए थे। जी जी जी। जॉब भी मेरी नहीं थी, बाद में स्टार्ट की। पहले तो कुछ टाइम तो मैं बहुत फ्री रही, तो मुझे ऐसा लगता था कि यहाँ, तब मैं टाउनशिप से आई थी, वहां सब लोग बहुत सोशल थे और दिल्ली जी। में इतना सोशल नहीं था। आपस में लोग इतना ज्यादा मिलते मिलते जुलते नहीं थे। मेरे को बहुत ही अकेलापन फील होता था। तो कभी तो मैंने ना बुक्स पढ़ पढ़ के एम्ब्रॉयडरी जो मैंने थोड़ी सी सीखी हुई थी वो मैंने और ज्यादा सारे वाओ। स्टिचेस मैंने सिर्फ बुक्स पढ़ पढ़ के सीखे। राइट राइट नीना जी, जिस टाइम पर आपने सोचा कि आपको एज अ मैथ टीचर अपना करियर परस्यू करना है, उस टाइम एक लेडी के लिए, एक वुमेन के लिए ये करियर परस्यू करना वाज एक्चुअली अनकॉमन, है यस ना? तो यस। उस टाइम पर भी से लेकर अभी के टाइम तक, एट द एज ऑफ 58, आप चाह रही हैं कि आपका जो ब्रांड है वो ग्लोबली लॉन्च हो। हर एज में आपने जो बैरियर्स हैं, जो सोसाइटी बैरियर्स है, उनको आपने ब्रेक किया है, स्टीरियोटाइप्स को तोड़ा है। तो कैसा फील होता है, एक फाइटर का फील कैसा आता है अंदर से कि यार ये मैंने कर हाँ हाँ। दिखाया? यस, मेरे को बहुत अच्छा लगता है। मतलब क्योंकि उस टाइम पे भी जब जब मैं मतलब मैंने एमएससी फिजिक्स किया, तब भी घर में सब लोगों ने बोला पापा को कि इनको इतना क्यों पढ़ा रहे हो। घर के सभी जो बड़े लोग थे सबने बोला इतना पढ़ा के क्या करना है, आप तो मैरिज कर देनी चाहिए इनकी। हाँ बच्चे हाँ हाँ। बड़े मतलब बड़े सच हो, रिलेटिव्स है ना? मैरिज कर देनी चाहिए। यस। तो मतलब हमारा वही था कि इतना पढ़ लिख के क्या करेगी ये। तो हम लोग न्यूक्लियर फैमिली में रहे ना, इसलिए हमको शायद बहुत ज्यादा फ्रीडम थी अपने जी। आप सोचने के लिए, सब कुछ करने के लिए। उन्होंने राइट। हमको कभी, मेरे पेरेंट्स ने कभी भी हमको ऐसा नहीं कहा कि तुम्हें घर बैठ के सिर्फ खाना ही बनाना है। उन्होंने ये कहा राइट। कि आप बाहर निकलो, सब काम जो आपको पसंद है वो करो। कोई भी जो बोलने वाले लोग हैं वो यही बोलेंगे, नीना जी आप 58 की हो गई, आप क्या कर रहे हैं, बिजनेस करेंगी इस उम्र में? ये तो हाँ, वो लोग हैं, तो लोगों का काम है कहना। बिल्कुल बट आप डटे रहिए, यू आर गोइंग है। मेरे को एब्सोल्युटली हाँ, वेल। मुझे करना है तो करना है, कुछ ना करना कुछ ही तो है, करना है। बिल्कुल।
बिल्कुल बिल्कुल, मुझे प्रूव करना एब्सोल्युटली। है कि मैं कुछ कर सकती हूँ। यू आर अ फाइटर नीना जी, एंड आप हर एक स्टेज में बैरियर्स ब्रेक करती आई हैं, मैनी मोर टू गो। सो नीना जी, इतनी ब्यूटीफुल लाइफ अभी आपकी चल रही है, टच वुड, आपके किड्स दे आर सेटल्ड, आपके हस्बैंड और आप, ठीक है, आप दोनों अपना अपना काम कर रहे हैं, बट लाइफ इज ऑल अबाउट अप्स एंड डाउन, उतार चढ़ाव आते रहते हैं। तो कहीं कोई ऐसा मूवमेंट, कोई ऐसी बात जो आपकी लाइफ में सबसे ज्यादा मेजर डाउनफॉल रहा हो, जहां से आपको खुद को एक्चुअली उठाना पड़ा दोबारा से उसी सेम पेडेस्टल में लाने के लिए? ऐसा कुछ नहीं, मेरी लाइफ बिल्कुल मतलब नॉर्मल सी चलती आ रही है। हाँ, बट जी। एक दो बार जैसे कार सीखनी शुरू की थी। ओह। एक बार कार कहीं पे क्रैश कर दी और मेरी कार बहुत डैमेज हुई। मैंने उसके बाद फिर सेकंड टाइम भी स्टार्ट की कार सीखनी। तो हाँ। यही हुआ। तो फिर तब मेरा बेटा बहुत छोटा था, उसने बोला मम्मी अगर आप कार चलाओगे तो मैं नहीं बैठूंगा आपके साथ में। मैंने कार अच्छा। चलानी छोड़ दी। फिर ओ। आफ्टर 3 और 4 इयर्स जब मुझे ये लगा कि मैं ना बहुत डिपेंडेंट होती जा रही हूँ ड्राइवर के ट्रू ऊपर। ट्रू अभी ट्रू। ड्राइवर उस समय ऐसा बहुत ज्यादा कैब वाला भी हाँ, सिनेरियो तो सिस्टम नहीं नहीं था। था। एक बार मुझे अपनी डॉटर को कहीं बहुत जरूरी छोड़ने जाना था और मैं नहीं जा पाई। तो फिर मुझे लगा कि अब मुझे दोबारा से सीख लेनी चाहिए कार, और फिर जी। मैंने फुल डेडिकेशन के साथ वो कार चलानी सीखी और आज मैं इंडिपेंडेंटली कहीं मर्जी मुझे ले जाओ मैं चली जाती हूँ। थम्स अप नीना जी, थम्स अप, आई मीन ओ माय गॉड। अभी जो भी व्यूअर एंड जितने भी लोग आपकी बातें सुन रहे होंगे, इवन आई डोंट नो हाउ टू ड्राइव अ कार, टू बी वेरी ऑनेस्ट, और मैं रोज सोचती हूँ कि मैं अगले महीने सीखूंगी, उसके अगले महीने सीखूंगी, बट अब मेरे अंदर भी जोश आ गया कि नहीं, कल कल नहीं, आज से ही शुरू करना पड़ेगा। सो रीना जी, अगर हम थोड़े से फ्लैशबैक में जाएं, 2020 के टाइम पर जब पैंडेमिक था, पूरी दुनिया एक ऐसे जाल में फंसी हुई थी जिससे निकलना मुश्किल लग रहा था, नहीं समझ आ रहा था कि कल अच्छा होगा या बेहतर होगा या नहीं। तो उस टाइम पर एंजाइटी, स्ट्रेस, फियर वाज एवरीवेयर। सब लोगों ने अलग अलग तरीकों से डांसिंग, पोइट्री, राइटिंग, पेंटिंग, इन सब चीजों से अपने आप को रिडीम करा। तो आपका कोविड टाइम कैसा था, पर आपने क्या क्या चीजें करी अपने आप को रिडीम रखने में? उसमें काफी फियर था। सब कुछ चल रहा था ऐसा सिनेरियो, मतलब जैसे आप फैमिली के साथ इकट्ठे नहीं रह पाते हो, बट जी। कोविड टाइम में हम फैमिली के साथ इकट्ठे रहे भी, फैमिली टाइम स्पेंड किया हमने क्योंकि सभी घर पे थे। अगर पॉजिटिवली सोचो तो वो अच्छा टाइम था, हमको हाँ उसने जी। बैठना सिखाया। टाइम में सबसे अच्छी बात ये कि मुझे ऑनलाइन क्लासेस लेनी थी। हाँ। फिजिकल तो कोई स्टूडेंट्स आ नहीं रहे थे और ऑनलाइन मुझे स्टार्ट करना था, तो मैंने सबसे पहले जूम सीखा। मतलब कुछ जी। मैं कंप्यूटर बेबी स्टेप्स। में मैंने मतलब कुछ सीखना शुरू किया। लैपटॉप में और फोन में भी बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था मेरा, पर मैंने जी। जूम सीखा, ऑनलाइन क्लासेस लेनी शुरू की। आप फोन पे और लैपटॉप पे थोड़ा टाइम स्पेंड कर रहे हो तो आप कुछ ना कुछ एक्सप्लोर करते रहते हो। एक्सप्लोर करने ट्रू से दैट। यस, मुझे एसडी एकेडमिया मिला और मैंने उसके उनके साथ अपनी जर्नी स्टार्ट की। तो मेरे हम्म। लिए कोविड जो था वो रहा कि अच्छा है, मतलब मेरी सारी सब नेगेटिविटी उस समय हट जाती, कोई नेगेटिव थिंग मेरे बिल्कुल में बिल्कुल। आती ही नहीं है, मतलब आर्ट बिल्कुल। एक्चुअली एक हीलर की तरह ही काम करता है, इट एक्चुअली हील्स यू इंटरनली, मेंटली। यस। एंड सिमिलरली नीना जी, आप अपने लाइफ के हर एक फेज में फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट रही हैं, आप खुद का कमा रही थी, आप खुद के पैसे आप कमा रहे थे, एंड आप हर एक वे में फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट थे। बट नाउ डेज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं है विद सम रीजंस। तो आपके लिए फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस कितना रोल प्ले करती है, कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है? फाइनेंशियली इंडिपेंडेंस होने की वजह से ही मैं अपना इंडिपेंडेंटली सब कुछ कर सकती हूँ। वैसे तो ऐसी कोई प्रॉब्लम रही नहीं क्योंकि हस्बैंड भी बहुत अच्छा अर्न करते हैं, मुझे ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, उन्होंने कभी मुझे किसी काम के लिए रोका भी नहीं। बट अगर हाँ मैं इंडिपेंडेंट हूँ तो मैं अपनी मर्जी से बहुत कुछ कर सकती हूँ। आज मैं थोड़ा लॉयनेस क्लब की भी एक मेंबर हूँ, या। और उसकी वजह से मैं मतलब बहुत सारी लेडीज को कुछ कुछ वर्क भी करवाती हूँ और उसकी वजह से वो भी इंडिपेंडेंट हो रही हैं। वाओ, दैट इज अमेजिंग नीना जी। आपकी लाइफ तब तक कंप्लीट नहीं है जब तक वो चीजें जो आपके अंदर है वो आप दूसरों को नहीं सिखाते। सिखाना इज अ बिगेस्ट जॉब, बिगेस्ट जॉब। सो वो यस। आपने किया, एंड हर एक अच्छे कामों की तरह ये भी फ्लैग
आपके लाइफ पर हमने लगाया कि आप एक्चुअली स्किल शेयरर भी हैं, आप एक्चुअली स्किल्स शेयर कर कर लोगों को इंडिपेंडेंट बनाने में हेल्प करती हैं. दैट इज Yes, अमेजिंग. yes. एंड सिमिलरली हमारा पहला बनाया हुआ कस्टमाइज्ड ऑर्डर के लिए कुछ बनाया, किसी को कुछ गिफ्ट करा, या तो वो जो पहली चीज होती है बहुत स्पेशल होती है. तो डू यू रिमेम्बर योर फर्स्ट सेल जो आपने आर्ट के थ्रू करी हो एंड उसके पीछे की कोई कहानी? फर्स्ट सेल तो अभी मेरी कोई नहीं हुई है. मतलब मैंने सेल तो गिफ्टिंग करी है? किया है, गिफ्ट जी किया है. जी. ट्रे और कोस्टर्स का सेट किया गिफ्ट. एक्चुअली हम्म. मैंने अपनी डॉटर को गिफ्ट किया था. उसके बाद उसकी जो एक मतलब फ्रेंड है, उसने उसको देखा और उसने बोला कि मेरे को भी मुझको भी ऐसा बनवा. चाहिए. डॉटर अभी आई थी तो मैंने उसको बना के दिया. लास्ट 3 और 4 डेज से वो मुझे कितनी बार ही फोन करके थैंक यू बोल चुकी है. थैंक यू Oh, आंटी, आपने मुझे ये दिया. that is amazing, Meenaji. And you are all set to launching your brand in upcoming Launchpad by SG Academia, जहां पर आपका जो एस्टेब्लिश रेजिन ब्रांड है उसे आप ग्लोबली लॉन्च करने वाली हैं. सो मैं जानना चाहती हूँ कि आप इस एग्जीबिशन में क्या थीम रिप्रेजेंट कर रही हैं, और जो आपके कस्टमर्स हैं, जो बायर्स हैं, वो आपके ब्रांड से क्या एक्सपेक्ट करें? मैंने अभी इंस्टाग्राम पे अपना अकाउंट स्टार्ट किया था. मेरे बेटे का होम डेकोर का ही बिजनेस है. उसी ने उसका नाम कासाकृति है. तो उसने कासाकृति है. तो उसने अपना ही उसने मतलब मैंने उसको मेरे प्रोडक्ट अच्छे लगे तो उसने कहा कि मैं इसको भी होम प्रोडक्ट में डाल सकता हूँ. पर मैं पहले ये चाहता हूँ कि आपका अपना ब्रांड बन जाए. ट्रू. बाद में अपने ब्रांड कोलैबोरेट. हाँ. उसी ने ही मेरे को ब्रांड नेम दिया रेजिन कृति. वाओ, ब्यूटीफुल. मेरा मतलब इंस्टाग्राम पे जो पेज है दैट इज रेजिन कृति के नाम से है वो. एग्जीबिशन में मेरा थीम रहा है वॉल डेकोर. मेरे को ना अपने घर में भी बहुत शौक है कि मैं अपना सारी वॉल्स को अच्छे से डेकोरेट करूं. So that is wonderful. And आपके जो कस्टमर हैं वो आपके ब्रांड से क्या एक्सपेक्ट करें? कस्टमर्स का मतलब अब वो यही कि मेरे से उनको यूनिक प्रोडक्ट मिलेंगे जी. और कस्टमाइज्ड होंगे वो. मतलब जिस कलर में या जैसे भी वो चाहेंगे. That is amazing, मीना जी. And you know what, हम लाइफ में ना खुद के लिए, अपने आप के लिए कोई ना कोई एक चीज मैनिफेस्ट करते हैं कि ऐसा कुछ हो जाए आने वाले टाइम पर, मैं ऐसे बन जाऊं, ऐसा हो जाए. बहुत सारी चीजें होती है जो मैनिफेस्ट करते हैं. तो नीना जी, आपने सिर्फ खुद के लिए क्या मैनिफेस्ट किया है? ऐसा तो बहुत ज्यादा नहीं कुछ सोचा है. ये कि हम अपने मतलब ब्रांड को थोड़ा आगे हम ले जाएं. तो ब्रांड रिलेटेड आपकी मैनिफेस्टेशन है. आप मुझे अभी अच्छे से बता नहीं रहे हो, बट मैं समझ गई हूँ. Definitely it will grow and it will rock globally, and I wish you all the very best for that. Now we'll move forward to the fun segment, which is rapid fire round, जहां पर आपको मुझे बहुत ही रैपिड रिप्लाईज देने, क्विक रिप्लाईज देने हैं. ठीक है, तो मैं आपको क्वेश्चन पूछूंगी और आपको एक आंसर चूज करना है. सो लेट्स स्टार्ट. योर बिगेस्ट सपोर्टर इन चाइल्डहुड, मॉम और डैड? बोथ. अभी ये ठीक है, मैंने कर दिया है प्रूव, बट यू हैव टू चूज वन. ठीक है. अच्छा, योर बिगेस्ट सपोर्टर नाउ, हस्बैंड और किड्स? किड्स. ओके. मैथ टीचर प्रोफेशन और आर्टिस्ट प्रोफेशन? Tough to decide. But you have to choose one. अब आर्ट. Okay, so traveling free for a month or spending time with family? Traveling with family. Oh, आपने दोनों मिक्स कर दिए. Very smart, हाँ, very smart. इक्वेशन आपने मिक्स कर दी है. Yes. ठीक है. ओके. नो वर्किंग मंडे और वर्किंग संडे? नो वर्किंग मंडे. नो वर्किंग मंडे. चलो, संडे को काम हो जाए कोई बात नहीं, पर मंडे की छुट्टी होनी चाहिए, है ना जी. वर्किंग विद 2:1 रेजिन और 3:1 रेजिन? With 3:1 रेजिन. Nice. Working on a small project or large project? Large project. Okay. Spending first earning on shopping or investing money for future? Shopping. For sure. Okay. Spending your own money or husband's money? For shopping, husband's money. For saving your own money, है ना? Yeah. Okay. Okay. Subtle color or vibrant color? Vibrant color.
वाइब्रेंट, ठीक है। ओके, सो लास्ट वन नीना जी, अब आपको मुझे अपना कोई फेवरेट बॉलीवुड डायलॉग बताना होगा, ऐसा डायलॉग जो आपको डिफाइन करता हो, कोई भी मूवी का। आई नो आप बचपन से बहुत ही नर्ड रहे हो एंड बहुत ही आप मैथ्स प्रोफेशन में हो, ज्यादा मूवीज नहीं देखते होगे, बट आई एम श्योर कोई ऐसा कोई डायलॉग होगा जो आपको लगता होगा कि बहुत कनेक्टेड हो आप जिस। शोले मूवी का एक डायलॉग है, बसंती इन कुत्तों के सामने मत नाचना। वो बोलने नहीं जा रही थी पर मैं सोच रही थी कि ये डायलॉग बोला जाए या ना बोला नहीं नहीं जाए। नहीं, बिल्कुल बोला जाए, बिल्कुल बोला जाए, बोल दीजिए एक बार। बसंती कुत्तों के सामने मत नाचना। That is amazing. That is amazing, Neena ji. And I think it was a great conversation with you. You have shared your amazing life experiences, your ideas, and you have actually explored each and every part and each and every side of life. जहाँ पर आपने stereotypes को भी तोड़ा, अपने बैरियर्स ब्रेक करे और अपने आप को हर एक स्टेप, हर एक स्टेज में प्रूव करा. So I wish you all the best for your upcoming exhibition, for upcoming launching pad. एंड आई रियली विश आपका जो ब्रांड है वो ग्लोबली स्प्रेड हो एंड लोग एक्चुअली आपके काम को अप्रिशिएट करें और उसे पहचानें. सो आई विल सी यू इन द एग्जीबिशन. टेक केयर. एक बात और कहना चाह रही थी. जी जी नीना जी. कि मैंने एक प्रोडक्ट बनाया था, आपने सिखाया था सीमेंट और टॉवल से स्पेशल. मैंने सोचा हुआ था कि मैं बोलूंगी. जी नीना जी. वो जब मैंने आपको दिखाया तो आपने उसकी बहुत प्रेज की, बहुत अप्रिशिएट किया. उसके बाद नेक्स्ट क्लास में सब लोग शरद सर को दिखा रहे थे तो मैंने भी दिखा दिया. तो शरद सर ने ये बोला, ये प्रोडक्ट तो ना इतना सुंदर आपने बनाया, आप हमें दे दो ये वाला प्रोडक्ट. फिर आपने क्या सोचा, हम दे रहे हैं हमें या नहीं दे रहे? मैंने सोचा कि अब जाऊंगी तो जरूर देके आऊंगी वो वाला प्रोडक्ट. ठीक है, वंडरफुल वंडरफुल नीना जी, वंडरफुल. आप ऐसे ही बहुत ही ब्यूटीफुल प्रोडक्ट्स बनाते रहिए और हम जल्दी हमारी मुलाकात एग्जीबिशन में होगी. सी यू देयर. थैंक यू. ओके नीना.